हेलो दोस्तों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल जीसीए। आज की क्लास में हम लोग फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट का एक बेसिक सा क्वेश्चन करेंगे, जिसमें कि आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड और डेप्रिसिएशंस एंड बैड डेट्स, इसका एडजस्टमेंट कैसे होता है उसको इस क्वेश्चन में मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ऐसा करते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें एडजस्टमेंट्स होते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है कि फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेज प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट, और ट्रायल बैलेंस गिवन है, एक तरफ डेबिट है एक तरफ क्रेडिट है। तो इसमें जैसे ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेस है, सेल्स रिटर्न है, वेजेस है, सैलरी है, बिल्डिंग है, डेटर, क्रेडिटर, उसके बाद आप देखो रेंट है, कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है। और नीचे में आप देखेंगे कि बहुत सारे एडजस्टमेंट्स हैं, जैसे कि एडिशनल इन्फॉर्मेशंस हैं, क्लोजिंग स्टॉक है, उसके बाद प्रीपेड रेंट वगैरह है। तो जब कभी भी एडजस्टमेंट्स का कोई क्वेश्चन रहेगा तो उसमें आपको करना क्या है कि जो जो एडजस्टमेंट गिवन होगा उनको ढूंढकर वहाँ पर डॉट लगाना है। जैसे आप नीचे देखिए कि आउटस्टैंडिंग बेजेस, एक तो क्लोजिंग स्टॉक है, इसका तो कहीं कुछ नहीं होता, लेकिन आउटस्टैंडिंग बेजेस है तो उसको डॉट लगा दिया वेजेस पे जाके। जैसे यहाँ पर रेंट प्रीपेड है तो प्रीपेड रेंट पे जाके डॉट लगा दिया। उसके बाद जैसे एक्रूड इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट पे जाके हम लोगों ने डॉट लगा दिया। ऐसे ही अगर डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग है तो बिल्डिंग पे जाके हम डॉट लगा लेंगे। और बैड डेट्स है तो बैड डेट्स चूँकि दो चीज़ों से कनेक्टेड होता है, एक तो बैड डेट्स और एक डेटर से कनेक्टेड होता है, तो इस पर डॉट लगा लेंगे। तो पहले जितना भी एडजस्टमेंट्स हैं उसको आपको पढ़ना है, और ऊपर जो भी आइटम रहेगा उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट पे जाके आप डॉट लगा देना, ताकि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जाओगे तो आपको पता रहेगा कि इन पे एडजस्टमेंट्स हैं, तो इसके लिए हमें जगह छोड़नी है। आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे करके क्वेश्चंस करेंगे उनको हम लोग जब करेंगे यहाँ पर तो आपको समझ में आएगा। तो मैं आपको क्वेश्चन अभी करके दिखाता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है, ट्रायल बैलेंस गिवन है, और सबसे पहले इसमें हम लोगों को ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पर ऊपर आप देखो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हेडिंग डाल दिया, फॉर द ईयर एंडेड ऑन डाल दिया, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ऊपर में सबसे ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा और फिर बैलेंस शीट बनेगा। तो हम लोग यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट शुरू करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे ऊपर में हम लोग लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में येलो कलर से है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट में ही आएगा। पीएल अकाउंट या बैलेंस शीट में बाद बाकी चीज़ें आएंगी। तो ओपनिंग स्टॉक आया, उसके बाद आपको परचेजेस लिखना होता है, एंड देन परचेज में से अगर कोई रिटर्न है, जैसे कि आप देखो यहाँ पर क्वेश्चन में परचेजेस रिटर्न है, तो उसको आपको माइनस करना होता है। रिटर्न भी आप लिख सकते हैं, आप पूरा भी लिख सकते हैं, परचेजेस रिटर्न भी लिख सकते हैं या फिर रिटर्न भी लिख सकते हैं। तो ये इसमें से आप इसको माइनस कर दीजिए, और माइनस करने के बाद यहाँ पर 78,000 आएगा, तो उसको लिख दिया। फिर इसके बाद आपको देखो जैसे कि वेजेस है, तो वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, क्योंकि ये एक डायरेक्ट एक्सपेंस है या फैक्ट्री का एक्सपेंस है, बट वेजेस पे एडजस्टमेंट है, तो इसीलिए हम लोगों ने वेजेस का अकाउंट को, वेजेस अमाउंट को अंदर लिखना है। और एडजस्टमेंट ये है कि आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग को हम लोग ऐड करते हैं, पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस इसमें ऐड कर दीजिए, तो ये हो गया 6,000 रुपये यहाँ पर। इसके बाद और कोई आइटम इधर देखना है आपको, सेल्स लिखना है, तो बाय सेल्स आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे। सेल्स का अमाउंट अंदर में आपको लिखना होता है, क्योंकि इसमें से रिटर्न अगर होगा तो वो माइनस होगा, तो इसीलिए लेस करना है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न को हम लोग रिटर्न इनवर्ट के नाम से भी जानते हैं, और परचेज रिटर्न को हम लोग रिटर्न आउटवर्ड के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ 2 लाख में से 1 लाख को माइनस करा तो 1,99,000 यहाँ पर आ गया। इसके बाद एक और भी चीज़ आएगा यहाँ पर, बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा एडजस्टमेंट में गिवन होता है। एडजस्टमेंट 2 जगहों पे किया जाएगा, एक तो ट्रेडिंग या पीएल में और एक बैलेंस शीट में। तो यहाँ पर देखो ट्रेडिंग में हम लोगों ने एडजस्टमेंट कर दिया क्लोजिंग स्टॉक का, अब बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगा। फिर इस अकाउंट को आपको करना है क्लोज। तो आइए इस अकाउंट को कर लेते हैं क्लोज। आपको ये देखना है कि कौन साइड बिगर है और कौन साइड स्मॉलर है अमाउंट का। तो जैसे इधर आप देखो तो आ रहा है कितना 98, 88 और 94, और इधर ज़्यादा आ रहा है, तो जो ज़्यादा आ रहा है उसको दोनों तरफ लिखना है। जैसे कि 1,99,000 और 20, तो 2,19,000 हो गया, तो जो ज़्यादा आ रहा है उसको आपको दोनों साइड लिखना है, तो इधर भी आप लिख दो। और फिर आपको 2,19,000 में से 10,000, 78,000 और 6,000 इन तीनों को माइनस करना है, और जो आएगा अमाउंट उसको हम लोग बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। कॉन्सेप्ट सिंपल है कि इनकम आपका ज़्यादा है और एक्सपेंस कम है, तो आपको प्रॉफिट होगा, उसी प्रॉफिट को हम लोग यहाँ पे फिलहाल ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। चूँकि सारे एक्सपेंसेस को अभी हमने इसमें से माइनस नहीं किया है, तो जो भी एक्सपेंसेस बचे हुए हैं उनको हम लोग पीएल में लिखेंगे। और यहाँ पर जो हम लोगों का प्रॉफिट आया है वो एक लमसम प्रॉफिट आया है, एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं आया है,
तो अब ये अकाउंट बन गया ट्रेडिंग। इसके बाद हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको अलग से हेडिंग नहीं डालनी होती है, क्योंकि ऊपर में ही हेडिंग हमने डाल दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट हम लोगों का इस क्वेश्चन में आया है 1,25,000, ये देख रहे हो। तो ये 1,25,000 यहाँ पर आप लिखोगे। 1,25,000 लिखने के बाद जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उनको डेबिट में लिखेंगे, और जितने भी इनकम है उनको क्रेडिट में लिखेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जो फैक्ट्री के बाहर हुए हैं, या ऑफिस एक्सपेंसेस भी आप इनको कह सकते हैं। जैसे कि देखो येलो कलर से यहाँ पे किया हुआ है, सैलरी हो गया, रेंट हो गया, बैड डेट्स हो गया। उसके बाद आप इधर इनकम साइड में देखो, इंटरेस्ट हो गया, कमीशन हो गया, इंश्योरेंस भी है, एक एक्सपेंस है तो उसको। सैलरी तो लिख दिया। रेंट को अंदर में इसलिए लिखा क्योंकि रेंट पे देखिए एक एडजस्टमेंट है, प्रीपेड रेंट, तो इसीलिए उसको अंदर लिखा। इसको प्रीपेड को हम लोगों को लेस करना होता है, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था। तो प्रीपेड, अगर आपको एडजस्टमेंट्स पूरा याद नहीं है तो आप पिछला वीडियो देखिए, आपको एडजस्टमेंट याद हो जाएगा। तो 4,000 में से 1,000 को माइनस कर दिया तो 3,000 हो गया। इसके बाद जो अगला आइटम है वो है बैड डेट्स। तो नीचे देखो आप, बैड डेट्स में लिखा हुआ है फर्दर बैड डेट्स हो गया 10,000 का। इसका ये मतलब है कि दोबारा बैड डेट्स हो गया है तो और ऐड कर दो आप। फर्दर का मतलब हो गया यहाँ पर अगला बैड डेट्स 10,000 है, डेटर में से 10,000 भी माइनस होगा, और यहाँ पर हम इस बैड डेट्स में इसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आ गया 15,000। इसके बाद एक इंश्योरेंस दिख रहा है, तो इंश्योरेंस को यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। जैसे इंश्योरेंस यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया पूरा। इंश्योरेंस का अमाउंट लिखने के बाद इनकम साइड की कुछ आइटम है तो उसको भी लिखेंगे। अब एक और भी चीज़ लिखना है, यहाँ पर देखिए नीचे एडजस्टमेंट है, जैसे बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन है तो उसको भी लिख देते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग लिखेंगे, मेरे पास यहाँ जगह नहीं है तो मैं शॉर्टकट मार देता हूँ। तो डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, तो 10% डेप्रिसिएशन है और बिल्डिंग का अमाउंट 5 लाख है, तो 5 लाख का 10% 50,000 हो जाएगा। इसके बाद आप क्रेडिट में जितनी भी इनकम आएगी उसको लिखना है। तो जैसे इनकम में आप देखो कि इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट को आपको लिखना है। इंटरेस्ट 8,000 हो गया, और उसमें एक्रूड इंटरेस्ट भी है। एक्रूड का मतलब कि हमने कमा लिया है लेकिन अभी हमें मिला नहीं है, तो उसको यहाँ पर हम लोगों को ऐड करना है। तो एक्रूड 8,000 में आप 2,000 ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 10,000। इसके बाद एक कमीशन है, तो बाय कमीशन लिख देंगे हम लोग यहाँ पर। अगर क्रेडिट में है, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में है, तो इसका मतलब ये कमीशन प्राप्त हुआ है, तो कमीशन है 20,000। तो हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम को सारा लिख दिया, एडजस्टमेंट भी साथ साथ कर दिया। तो एडजस्टमेंट करना आपको आ गया। इसके बाद आप इसको टोटल करेंगे तो देखो क्रेडिट साइड ज़्यादा बड़ा आ रहा है तो, और डेबिट साइड छोटा आ रहा है, तो क्रेडिट साइड को पहले हम लोग सम कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 1,55,000। इधर भी आप 1,55,000 लिखेंगे, और उसमें से डेबिट के जितने भी अमाउंट हैं, जैसे कि 15, 5, 15, 10, 50, सबको माइनस करेंगे, तो जो बचेगा उसको हम लोग बोलेंगे नेट प्रॉफिट। तो अब यहाँ पर नेट प्रॉफिट हम लोग निकाल लेते हैं। अगर आप इन सबको माइनस करोगे तो ये नेट प्रॉफिट आ जाएगा 62,000। एंड देन नीचे में आप लिखेंगे ट्रांसफ़र टू बैलेंस शीट। उसके बाद आपको फिर बैलेंस शीट बनाना है। तो आई होप ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी समझ में आ गया होगा आपको। तो ये पहले ऊपर में हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, फिर उसके बाद हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया। अब इसके बाद हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट, और अगर बैलेंस शीट दोनों तरफ इक्वल आ जाता है तो आपका ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सही समझा जाएगा, और नहीं होगा इक्वल तो कहीं ना कोई गलती होगी। बैलेंस शीट में एक तरफ लाइबिलिटीज़, एक तरफ एसेट्स होता है। तो यहाँ पर सबसे ऊपर में आपको लिखना है कैपिटल। तो आप क्वेश्चन में देख लीजिए कि कैपिटल क्या क्या है। तो कैपिटल है 6 लाख, जो कि सबसे ऊपर में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 6 लाख रुपये। इसमें 6,98,000, 6,98,000 लिखेंगे। एंड देन इसमें हम लोग नेट प्रॉफिट को ऐड करेंगे। तो नेट प्रॉफिट जो हम लोगों का 62,000 आया था उसको ऐड कर लेते हैं। इसमें ड्राइंग को माइनस भी करना होता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ड्राइंग्स है नहीं, तो इसीलिए हम लोग को माइनस नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 6,98,000 आया, उसमें 62,000 हम लोगों ने नेट प्रॉफिट को ऐड किया, तो 7,60,000 को बाहर कर दिया। अब उसके बाद जितनी भी लाइबिलिटीज़ है, जैसे क्रेडिटर हो गया, इसके बाद बिल्स पेबल हो गया, इनको हम लोग बाहर कर देते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं, जैसे क्रेडिटर 40, बिल्स पेबल यहाँ पर 12 का। उसके बाद अगर हम लोगों का एडजस्टमेंट का कोई आइटम है, जैसे कि आउटस्टैंडिंग वेजेस, मतलब एक ऐसा वेजेस जिसको हम लोगों ने टाइम से पेमेंट नहीं किया था, तो उसका एडजस्टमेंट कर रहे हैं यहाँ पर। तो एडजस्टमेंट हमेशा 2 जगहों पे होता है। यहाँ पर हम लोगों ने ऐड किया था, अब यहाँ पर हम लोगों को लायबिलिटीज़ में लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग वेजेस मतलब बकाया वेजेस को इन फ्यूचर तो पे करना पड़ेगा।
तो दैट इज़ वाई इट इज़ अ लाइबिलिटीज़, तो हम लाइबिलिटी साइड में इसको लिख रहे हैं। इसके बाद इसको हम लोग यहाँ पर टोटल कर लेते हैं, तो टोटल करने के बाद ये आएगा 8,13,000, 8,13,000। तो इधर एसेट साइड भी यही अमाउंट आना चाहिए, 8,13,000 आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो कुछ गलत हो गया है, और अगर आ गया तो सही है सारा। तो हम लोग एसेट्स चेक कर लेते हैं, जैसे कि बिल्डिंग है तो हम लोग बिल्डिंग ले लेंगे। बिल्डिंग यहाँ पर 5 लाख का है, और इसमें एक एडजस्टमेंट भी था इसीलिए अंदर में लिख रहे हैं। तो 5 लाख में से हम लोग लेस कर लेते हैं डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट नंबर 5। तो डेप्रिसिएशन 10% यानी कि 50,000, ये इसमें से माइनस करेंगे और बाहर आ जाएगा 4,50,000। इसको माइनस करने के बाद फिर हम लोग दूसरा एसेट्स है, डेटर है। तो डेटर भी आप देखिए ध्यान से 2 लाख है। इस 2 लाख में बैड डेट्स भी हो गया था 10,000 का, तो उसको भी आप माइनस करके दिखा सकते हैं अलग से भी। मैं यहाँ पे शॉर्टकट थोड़ा सा कर देता हूँ। तो 2 लाख में से 10,000 माइनस कर दिया, 1,90,000। बैड डेट्स का मतलब वो पैसा अब हमें मिलेगा नहीं दोबारा। तो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक ये अगला एसेट्स है, इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो कैश इन हैंड जो भी है आप उसको लिखेंगे, कैश एट बैंक भी लिखेंगे। एक और एसेट्स है फर्नीचर है, तो फर्नीचर को भी लिखेंगे। इसके बाद जितने भी एडजस्टमेंट्स वाले एसेट्स होंगे, जैसे कि प्रीपेड हो गया, प्रीपेड हमारा एसेट्स होता है। उसके बाद एक्रूड हो गया, एक्रूड हमारा इंटरेस्ट था। और लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक। तो ये जो 3 चीज़ें मैंने लिखा है ये तीनों एडजस्टमेंट्स में से लिखा है। एडजस्टमेंट 2 जगहों पे होता है। फ़िलहाल मैं यहाँ पर कैश इन हैंड का अमाउंट लिख देता हूँ। तो 10,000 हो गया। उसके बाद कैश एट बैंक का अमाउंट 90,000 है। फर्नीचर आप देख लीजिए 50,000 का है। प्रीपेड क्या था, तो प्रीपेड था, आप ध्यान से देखोगे रेंट था प्रीपेड। और क्लोजिंग स्टॉक में लिख देता हूँ 20,000 का था। इसके बाद एक्रूड इंटरेस्ट था, तो यहाँ पर प्रीपेड 1,000 रुपये आप लिखेंगे। तो इस प्रीपेड के साथ आप ना रेंट भी लिख सकते हो, तो प्रीपेड रेंट। और जैसे एक्रूड था ये क्या था, तो इंटरेस्ट था, तो एक्रूड इंटरेस्ट यहाँ पर लिख सकते हैं। ये जब आप लिखेंगे यहाँ पर तो दोनों तरफ आप चेक करेंगे तो दोनों तरफ आपका ना टोटल इक्वल आ रहा होगा। जैसे यहाँ पर आया है 8 लाख और 8 लाख, तो दोनों तरफ इक्वल आ रहा है। ठीक है, अगर ये दोनों तरफ इक्वल आ गया तो आपका जो आंसर है वो सही है, और अगर इक्वल नहीं आता है तो कहीं ना कहीं मिसिंग हो रहा है। तो ये एक ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट एडजस्टमेंट वाला एक कंप्लीट क्वेश्चन है। बेसिक सा ही क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को अपने से खुद करने का कोशिश करेंगे और ध्यान से करेंगे तो आपको बेसिक सा एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन बहुत आसानी से आ जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं। और ये बैलेंस शीट वगैरह था, तो ये सब भी आपको समझ में आ गया होगा, हेडिंग वगैरह कैसे लिखना है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में फिर आगे करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, गुड।